Let's wait for everybody so they join in. I hope we have everyone over here. तो when we say he is very friendly, तो एक तो उसका simple meaning है जो हमें मालूम है, he is very kind, he is very helpful, घुल मिल जाने वाला है और और भी उसके अंदर अच्छी आदत हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें इसी जुमले को कि ही इज वेरी फ्रेंडली, तो ये जुमला जब आप किसी को कहते हैं तो अक्सर आप उसकी तारीफ में नहीं कहते, तब इसका क्या मीनिंग होगा अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर रहे? इस जुमले की बैक में क्या एक और चीज छुप सकती है, छुपी हुई चीज हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हम अक्सर जब बातें करते हैं तो वो यही कहते हैं उसको कि भाई ये जो बड़ा फ्रेंडली शख्स है ये फ्रेंडली नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो एक बदमजाज इंसान है, ठीक है, वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं। और दूसरा जब हम सोचते हैं इस बारे में तो वो हम ये सोचते हैं कि हम बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जो है वो दोस्त बनाने वाला शख्स है और वो बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी करता है, इस टाइप की चीज भी हमारे जहन में आती है जब हम ये बात करते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस है, माई शूज आर किलिंग मी, इसका क्या मतलब होगा?
I didn't mean it. My shoes are killing me. ये जुमला हम बहुत बोलते हैं, I didn't mean it. इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब हम कहते हैं किसी को इज वेरी फ्रेंडली, तो वो बिल्कुल आपकी मदद नहीं करता, वक्त के टाइम पे जो है वो गायब हो जाता है, अच्छा दोस्त नहीं है, अच्छे हालात नहीं है, इस टाइप की बातें करता है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आ रही हूँ अम्मी, आ रही हूँ, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो उसके पीछे कितना हद तक हमारा मतलब होता है। कुछ ऐसे जुमले आप लोग भी लिख सकते हैं या मुझे बता सकते हैं जिनका कहा जाए और उनका मतलब वो ना हो पर वो कह दिए जाए। जल्दी जल्दी सोचिए। अक्सर जो हम कुछ कहते हैं उसके बाद हम ये कहते हैं आई डिडंट मीन इट। ठीक है, तो वो कौन से खतरनाक किस्म के जुमले हैं जो हम कह तो देते हैं, फिर बाद में ये भी कह देते हैं कि यार मेरा वो मतलब नहीं था या मेरा वो मकसद भी नहीं था। ठीक है, तो जल्दी बताएं, एग्जाम्पल बताएं, कौन कौन से जुमले हैं हमारे पास। और क्या वाकई हम वो अल्फाज नहीं कहना चाह रहे थे, क्या हमारा वाकई वो मतलब या मकसद नहीं था। मैं एक एग्जाम्पल में आपको बता देती हूँ जुमला। आई विश यू वर डेड। और आई विश यू डाई ऑफ कोरोना। ये जुमले हम लिख रहे हैं और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं या बोल रहे हैं किसी को, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इस तरह के जुमले जो हैं वो आपने मुझे बताने हैं जल्दी से चैट में, कि वो कौन से ऐसे जुमले हैं जो हम बोल तो देते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि हमारा मतलब ये हरगिज भी नहीं था, हम नहीं चाहते थे ये सब कुछ कहना, या हम तुम्हें बेसिकली हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है। इनसे मिलते जुलते, जी इनसे मिलते जुलते आपने जो है ना वो सेंटेंसेस लिखने, जो आप बोल तो देते हैं पर देन आप कहते हैं कि आई डिडंट मीन इट। दो तो मैंने बता दिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वाले।
सेंटेंसेस। जी बिल्कुल, बहुत इजी है, रोजाना हम कहते हैं, उर्दू में बता दें। अक्सर कहते रहते हैं। अब हम इस जुमले की तरफ आते हैं कि बिल्कुल किसी की बुराई के बाद जो है बाद में ये कह देना कि मेरा ये मतलब नहीं था, ये भी ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत ही एक और होता है, यू आर अ बैड पर्सन। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट यू, ये भी होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और सेंटेंस है, माई शूज आर किलिंग मी। ठीक है जी, इसका क्या मीनिंग है, कुछ आइडिया? आपके शूज जो हैं वो आपको मार रहे हैं, ऐसा होता है? क्या वाकई आपके जूते आपको मार सकते हैं? उनके हाथ में छुरी है, बंदूक है, इस टाइप की कोई चीज है? तो जब मैं कहती हूँ कि आई वॉन्ट कॉफी और माई शूज आर किलिंग मी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली मुझे मार रहे हो या लिटरली मुझे कॉफी ही चाहिए उस वक्त। ठीक है, मुझे वाकई चाहिए। मेरे शूज जो हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं, मतलब या तो काट रहे हैं। ठीक है, अब ये जुमला अगर इस तरह से लिखा जाए कि माई शूज आर बाइटिंग मी, बाइट कर सकते हैं शूज आपको? उनके दांत हैं? नहीं कर सकते। सही। तो जब हम ये एक्सप्रेशंस है हमारे, ठीक है, ये सेंटेंसेस है हमारे, जो शख्स उस कंसेप्ट को जानता होगा कि भाई माय शूज आर किलिंग मी, तो इसका मतलब है कि उसका जूता उसको तकलीफ दे रहा है। ठीक है।
और अगर मैं कहती हूँ उर्दू में कि मुझे मेरा जूता काट रहा है, तो ये उर्दू के लिहाज से सही है। उसी तरह से इंग्लिश के लिहाज से वो सही है कि माई शूज आर किलिंग मी, ठीक है। लेकिन अगर यही जुमला मैं उर्दू में बोलूं कि मेरा जूता मुझे मार रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? कोई शख्स जिसके हाथ में जूता हो और वो मारे, तो उर्दू के लिहाज से ये ठीक होगा। तो कंसेप्ट, कंटेक्स्ट, किस लिहाज से कौन से जुमले का, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है, वो स्टडी ऑफ सेमेंटिक्स के जरिए मालूम चलता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? आई होप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल, ठीक है जी। उर्दू में ये जुमला सही है कि मेरा जूता मुझे काट रहा है, सही, मीनिंग भी ठीक है, सब कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे को बोलते हैं यार तुम्हारा जूता तुम्हें, तुम देखो तुम्हारे पाँव पे कैसे छाले पड़ गए हैं, तुम्हारे जूते ने तुम्हें काटा है। यही होता है ना, जब आप कोई नया जूता पहनते हैं तो वो अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इसी चीज को अगर आप इंग्लिश में लेंगे तो आप उसमें ये कहेंगे कि माय शूज आर किलिंग मी। वो बाइट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो किल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। अब ये गलत है, माई शूज आर बाइटिंग मी, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, ठीक है जी। और ये जो पहला जुमला है वो सही है इन इंग्लिश के लिहाज से। लेकिन इसी को जब हम उर्दू में बोलेंगे तो अब होगा ये कि कोई शख्स जिसने इंग्लिश फर्स्ट टाइम पढ़ी और उसको इस चीज का पता ना हो, तो उसके ध्यान में तो ये बात आएगी कि यार इसका जूता इसको कैसे किल कर सकता है, ठीक है, एक ये बात भी आ जाएगी, सही। तो क्या हुआ कि उसके कंसेप्ट डिफरेंट है, तो वो बहुत ज्यादा स्टडी करेगा, उसको स्टडी ज्यादा समझ में आती जाएगी, मीनिंग समझ में आते जाएंगे, और वो इस लिहाज से उसको इंटरप्रेट करता रहेगा, उसके मायने समझता रहेगा, ठीक है। अब जब हम उर्दू के जुमले को इंग्लिश में बाज़ औक़ात ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो सेंस नहीं होती, ठीक है, तो उसका सेंस नहीं बनता। इसी तरह से इंग्लिश के जुमले का उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो भी उसका सेंस नहीं बनेगा बाज़ औक़ात, यानी उसका मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं खो जाएंगे, पूरे लघवी मीनिंग, लिटरल मीनिंग्स नहीं हो, ठीक। लैंग्वेज इज यूज टू रेफर समथिंग, ठीक है जी, ऐसा होता है। लैंग्वेज इज यूज टू रेफर समथिंग, यानी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है। कैसे? अगर मैं कहूं कि आई एम इन कराची, तो क्या उसका मतलब है? आई इस जुमले में होगा पर्सन जो बोल रहा है, ठीक है, और रेफर वो किस चीज को कर रहा है? कराची को।
रेफरेंट, ठीक है। आई एम कराची, तो इसमें अगर कोई शख्स बोल रहा है मैं हूं, या मैं कहती हूँ आदिल इज इन कराची, तो आदिल को मैंने क्या बताया, रेफर के तौर पे उसकी तरफ इशारा किया, एक तरह से बकायदा हाथ से उठा के इशारा नहीं किया, पर मेरे अल्फाज से उसकी तरफ इशारा चला गया, ठीक है। तो इट्स मीन्स के वो आदिल, उसका रेफरेंट यानी जिस तरफ इशारा किया जाए, जिस तरफ का अंदाजा लगाया जाए, इस तरह से, ठीक है। रेफर की मीनिंग तो यही होते हैं ना कि आप यार उसको रेफर कर दें, या उसके बारे में बता दें, या उसकी तरफ इशारा कर दें, ठीक है। तो जब रेफर और रेफरेंट जब यूज होगा तो वो किसी ना किसी को लैंग्वेज के जरिए हम रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आई एम इन कराची का वर्ड मैं बोलूं, या आदिल इज इन कराची बोलूं, तो आदिल वो बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आदिल वो बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है, वो रेफर कर रहा है। और आदिल क्या चीज है, एक इंसान है। इंसान क्या चीज है, इंसान है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। और आदिल क्या हो गया, उसका नाम हो गया, नाम क्या है, वर्ड है, ठीक है, सही है। और इज इन कराची सिटी है, सिटी भी जगह है, जगह पे एग्जिस्ट करती है, कराची इतना बड़ा जगह है, शहर है, एग्जिस्ट करता है, और उसका वो रेफरेंट का काम कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो लैंग्वेज हमेशा अक्सर जो हमेशा यूज होती है रेफरेंस के तौर पे भी, ठीक है जी। तो जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो पर्सन जिसको आप बात कर रहे हैं वो रेफर होगा, और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो रेफरेंट होगा, एग्जिस्ट में होगा, उसका कोई ना कोई वजूद होगा। अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं हम सेंस की तरफ। Sense is something that doesn't have any physical existence. जब हम आदिल इज इन कराची की बात करते हैं तो आदिल भी एक जिंदा जागता बंदा है, ठीक है। मैं उसकी तरफ इशारा करके उसका नाम लेके जब भी बात कर रही हूँ तो मैं उसको रेफर कर रही हूँ। जब मैं कहती हूँ कि खुदा बख्श प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त, बताइए कि मैं क्या कहती हूँ। जब मैं किसी का नाम लेती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ। वो इंसान मौजूद है ना। हाँ, कॉलिंग हिम मीन्स इन दिस सिनेरियो रेफर कर रही हूँ। या ओके, मैं इसमें कहती हूँ खुदा बख्श इज इन कराची, ठीक है। अब ठीक है, खुदा बख्श जो है वो कराची में है। खुदा बख्श माशाल्लाह से एक इंसान है, जीता जागता इंसान है, ठीक है। और वो कराची में मौजूद है। जब हम इस तरह के कोई जुमले इस्तेमाल करते हैं तो हम एक मौजूदगी की बात कर रहे हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना खुदा बख्श की, ठीक है। तो वो बच्चा मुझे बाद में कहेगा मेरे साहब मेरा ही नाम ले रही है बार बार, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ एक चीज, वो खुद भी फिजिकल रखता है, और जिस चीज से उसको रेफर किया जा रहा है वो खुद भी रेफर है, और जो चीज में उसको बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे रेफरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीज भी एग्जिस्ट करती है, वजूद रखती है।
कराची भी वजूद रखता है, खुदा बख्श भी वजूद रखता है। खुदा बख्श के बारे में हम कह रहे हैं कि केबी इज इन कराची, हमने रेफर किया कि खुदा बख्श जो है वो कराची में मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम सेंस की बात करते हैं तो सेंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। कुछ आइडिया है कि कौन सी चीजें होंगी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखेंगी? कराची भी एक ऑब्जेक्ट है, खुदा बख्श भी एक ऑब्जेक्ट है, और जो उनके नाम है वो उनके लिए हैं मौजूद। उनके लिए हमें सेंस की जरूरत नहीं है, कोई गैर मखलूक नहीं है, कोई ऐसा घोस्ट टाइप की चीज नहीं है कि जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो जो चीज भी एग्जिस्ट करेगी वो किस चीज को डोनेट कर रही है, वो चीज उसका रेफरेंट होगा। जो एग्जिस्ट कर रही है वो रेफर कर रही है, रेफरेंट होगा। ठीक है, खुदा बख्श स्टडीज इन बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी, तो जो लियारी जो यूनिवर्सिटी है वो रेफरेंट हो जाएगा, और खुदा बख्श जो होगा वो रेफर हो जाएगा। अब सही है? ठीक है, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं कहती हूँ ये सेंटेंस पढ़िए। यस यस, डजंट, थिंग्स दैट डजंट रियली एग्जिस्ट। अगर मैं इसको रेफर कर रही हूँ, उसकी इनोसेंस को रेफर कर रही हूँ, ये दोनों चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं। इनोसेंस भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, मासूमियत हम मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कह रही हूँ कि खुदा बख्श इज इनोसेंट लाइक फेरीज, वो परियों की तरह मासूम है, तो इसका क्या मतलब है? बताइए। परियों का वजूद है? इज इट रेनिंग? आदिल इज इनोसेंट लाइक फेरीज, ठीक है। तो यहाँ सेकंड में तो हमें पता चल गया, इनोसेंस, बच्चे की मासूमियत हमने देखी हुई है। फेरीज, हमें सेंस है कि फेरीज बहुत अच्छी होती हैं, वो भी मासूम होती हैं, ठीक है। ज्यादातर फेरीज क्या होती है, मासूम होती हैं या खूबसूरत होती हैं? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सेंस किसकी आ रही है हमारे पास? हमारे पास सेंस का काम करेगा जब फेरीज की बात होगी, ठीक है। जब हम चाइल्ड यूज करेंगे तो मैविश की इनोसेंस जो है वो रेफर हो रही है रेफरेंस चाइल्ड की तरफ, ठीक है जी। ये तो सही है, सही। लेकिन क्योंकि हमने चाइल्ड की मासूमियत देखी हुई है, फेरीज की मासूमियत हमने नहीं देखी, लेकिन हमें सेंस है कि एक परी जो होती है वो किस तरह का क्रिएचर होता है, ठीक है। एक परी है जिस
उसको हमने कभी फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं देखा हुआ, ठीक है। हमने देखा है, किसी ने परियां देखी हैं अपनी रियल लाइफ में? जल्दी बताइए। फेयरनेस ऑफ महानूर इज रेफरिंग टू द रेफरेंट मून। मून हमने देखा हुआ है, ठीक है। गुड मैन क्या होता है? वी नो व्हाट गुड मैन इज। लेकिन गुड मैन का भी हमें एक अंदाजा है, एक सेंस है कि जो अच्छे काम करता होगा, जो सच बोलता होगा, ठीक है। जो ब्राइब नहीं लेता होगा, ठीक है, जो किसी का हक नहीं मारता होगा, जो मेहनत हार्ड वर्कर होगा, ठीक है, तो वो एक गुड मैन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस आ रही है, गुड मैन एग्जिस्ट करता है लाइफ में एज अ सेंस, ठीक। जब भी हम सेंस वाली बातें करते हैं तो हम उसमें सेंस को रेफरेंस करते हैं। जो भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली, हम उसमें सेंस की बातें करते हैं। और जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हमारे पास तो फिजिकली रेफर और रेफरेंट होता ही है, ठीक है। एक और जुमला है जो हम यहाँ से देखते हैं। इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? चिकन इज रेडी टू ईट।
चिकन इज रेडी टू ईट, इसका क्या मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? चिकन क्या होता है? सही, चिकन खाने के लिए तैयार है, ठीक है। और चिकन खुद भी तो कोई चीज होती है या नहीं होती? होता है ना। हम ज्यादातर ये कहते हैं कि यार चिकन पका लो, ठीक है, सही। और चिकन खुद भी तो एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे आपको किस तरह से पता चलेगा कि चिकन खाना के लिए तैयार है या चिकन खाने के लिए तैयार है? मतलब ये कि चिकन को खाया जाएगा या चिकन खाएगा। तो इन जुमले को समझने के लिए हम सेंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर सेंस होगी, हमें मालूम होगा कि क्या है उसका, किस माहौल में ये कहा गया है। अगर हमारी अम्मी आके बोलती हैं कि चिकन इज रेडी टू ईट, तो हम समझ जाएंगे कि चिकन जो है वो पक गया है और अब हम उसको खा लेंगे, ठीक है। चिकन इज रेडी टू ईट का दूसरा सेंस ये होगा कि हम उस विसिनिटी में बैठे हुए हों जहाँ पे चिकन मौजूद हो, ठीक है। कि मैं खाना डालने जा रहा हूँ मुर्गियों को या चिकन को, तो उस लिहाज में चीज ये होगी। तो फिर भी हम सेंस का यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।